अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटी फार्मा लिमिटेड यानी कि CPHL। तो CPHL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस होने वाला है। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है CPHL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का हल्का फुल्का सा ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँ कि 2021 में इसने जो है अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि था तकरीबन 50 रुपीज़ के आसपास का। तो उस 50 रुपीज़ का ये ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक सिटी फार्मा एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था और रिसेंटली इसने हमें अपना ऑल टाइम लो क्रिएट करके दिखाया जो कि था 19 रुपीज़ का। अब यहाँ पर इसने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो क्रिएट की हुई है। यहाँ पर जो इसका एक ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड आ रहा था उसको जो है इसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है इस 25 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो मीन्स कि CPHL में जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है अब वो इसका आप लोगों ने अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड आ रहा था उसको जो है वो अब ये शिफ्ट कर चुका है अपने अप ट्रेंड में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 34 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 34 से पहले जो इसमें एक नियर और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 29 रुपीज़ का लेवल है। एंड 25 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और इसी तरह 21 रुपीज़ का इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और उसके अलावा जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट हो रही है जिसकी बेस पर मैंने ये वीडियो बनाना इसमें ज़रूरी समझा, वो बेसिकली दो चीज़ें थी। एक तो इसका एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो चुका था अप ट्रेंड में, एंड सेकंड इसकी ये वाली डाउन ट्रेंड लाइन थी जिसको मेरे ख्याल में 2022 31 जनवरी में जो है ये ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी CPHL ने। और ये इसकी बहुत ही मेजर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसको जो है काफ़ी मरतबा आलमोस्ट मल्टीपल टाइम CPHL ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया हुआ था और इसके एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड को इसी ट्रेंड लाइन ने जो है वो होल्ड किया हुआ था। लेकिन रिसेंटली अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इस एरिया पर CPHL ने अपनी काफ़ी स्ट्रांग मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ पर ब्रेक किया। न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि यहाँ पर जो है इस पर सपोर्ट भी ली और सपोर्ट लेने के बाद बायर्स की एक्टिविटी भी हमें देखने को मिल रही है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने CPHL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन जो भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अच्छा, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर इसलिए लाया हूँ कि CPHL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या CPHL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो मैंने बेसिकली इसमें से दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने का था कि मैंने कहा था कि अगर ये इसे रेस्पेक्ट करता है यहाँ पर तो फिर जो है हमें इसमें से बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी राउंड अबाउट 21 रुपीज़ के लेवल पर या फिर 19.5 के लेवल पर। एंड सेम इसमें से जो मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला था कि मैंने कहा था कि अगर आपको इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ये ब्रेक करता नज़र आए तो आप इसको ईजिली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 रुपीज़ के लेवल तक। और फिर इस 25 रुपीज़ के लेवल से आपको लाजमी डाउन साइड की एक्टिविटी इसमें से देखने को मिलेगी। तो आइए और देखते हैं कि CPHL ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही CPHL ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था वो एक्टिव हो गया और ये सीधा गया हमारे 25 रुपीज़ के टारगेट तक। और फिर इस 25 रुपीज़ के टारगेट पर हम वैसे भी इसमें से एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस 25 रुपीज़ के लेवल से जो है ये अगेन जो है डाउन साइड की जानिब आया। तो इट मीन्स कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह CPHL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज़ इट इज़ फॉलो किया।
अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो अब हमने नियर फ्यूचर का प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से जो है वो स्मूथली डिस्प्ले हो रहे हैं और वहाँ पर जो है हमारा एनालिसिस भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। अच्छा जी, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। अब अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिचुएशन जितने भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं CPHL के रिलेटेड, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए CPHL में से जो एक मूव मैं इस वक्त पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं इसको कम से कम इस 26 रुपीज़ के लेवल से सीधा इस 29 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो मूव करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 29 रुपीज़ के लेवल से एक हल्की फुल्की सी हमें डाउन साइड की पुल बैक देखने को मिल सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि हमें ये पुल बैक देखने को मिले, नहीं भी मिल सकती और मिल भी सकती है। डिपेंड करता है कि 29 रुपीज़ के लेवल पर ये एक्टिविटी कैसी दिखाता है। लेकिन पर्सनली मैं इसको एक तो इस 29 रुपीज़ के लेवल पर जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं इसको ब्रेक करता भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके काफ़ी रीज़न्स हैं वो अभी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ही अगर इन केस ये इस 29 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें वो ये 34 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीज़न्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से CPHL जो है वो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था और इसी तरह रिसेंटली ही इसने हमें 19 रुपीज़ का अपना ऑल टाइम लो भी क्रिएट करके दिखा दिया। एंड जो थर्ड इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इसने इस काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो है वो रेस्पेक्ट भी किया। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो ये है कि हमें इसके बॉटम पर जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने क्रिएट करके दिखाया है। ये इसका आप लेफ़्ट शोल्डर कंसिडर करें, ठीक हो गया। इसी तरह ये आप इसका जो है वो हेड कंसिडर करें और इसी तरह यहाँ पर जो है इसने अपना राइट शोल्डर बनाया। न सिर्फ इसने यहाँ पर इस पैटर्न को बनाया बल्कि इसने इसी वीक के अंदर जो कि यानी कि आज फ्राइडे है तो आज ये वीक की कैंडल क्लोज हो गई है, तो इस वीक में इसने जो है अपनी इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो मीन्स कि हमारा ये जो पैटर्न है ये एक्टिव हो गया है। तो जितने भी बैकएंड पे इसके रीजंस हैं वो सब पॉजिटिव साइड के हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से मेरा ये फर्स्ट सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो हमारा एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं जिसके चांसेस भी ऑलमोस्ट 40+% हैं, वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अपनी इस करंट सिचुएशन से हमें डाउन साइड की मूव दिखाता भी है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी जो इसकी डाउन साइड की मूव होगी वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम इस 25 रुपीज़ के लेवल तक। तो फिर हम इस 25 रुपीज़ के लेवल से अगेन इसको इस 29 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और सेम इसी तरह अगर यहाँ से एक्टिविटी देखने को मिली तो हम एक डाउन साइड की मूव इसमें से एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको जो है वो सीधा 34 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक हो गया, तो ये दो सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त मैं CPHL के चार्ट में बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल आप हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं या हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ। बोथ केसेस में आप लोग इसको करंट लेवल पर भी बाय कर सकते हैं और करंट लेवल से 25 रुपीज़ के लेवल तक एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के पास मौजूद हैं। और फिर आपका जो पहला टारगेट होगा 29, सेकेंड 34 और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2 to 3 रुपीज़ डाउन यानी 22 या 23 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस CPHL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को CPHL ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।